Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है जुलाई के मंथ के लिए। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। चलें जी, देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर कि आप दोनों में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है, नाराज़गी चल रही है, तो क्या सुलह होगी, यानी कि वो आपके पास वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, उनकी तरफ से कोई फ़ोन कॉल या मैसेज वगैरह आएगा या नहीं आएगा। और अगर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा है तो क्या उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोज़ल मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलने के कितने चांसेस हैं, वो आपके साथ कितने लॉयल हैं कितने नहीं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए जी, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे आपकी एनर्जीज हैं 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए, जुलाई का मंथ आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है, जिनमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़ा सा इस तरह के भी हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे रिलेशनशिप में, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा जुलाई का मंथ आपके लिए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है जो अभी तक सिंगल हैं, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। ये आपकी एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की। आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपका किसी स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज। यहाँ तक कि ये पर्सन आपको यानी कि हर पॉइंट पे सपोर्ट करना चाहता होगा, ये आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता होगा, ये आपके साथ शादी करना चाहता है, हमेशा रहना चाहता है। आप जुलाई के मंथ में जिसको भी रिलेशनशिप का बोलेंगे ना, यानी कि आप जिसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आप उस पर्सन को बताएं कि आप उसके लिए क्या फ़ील करते हैं, कितने प्योर आपके इमोशंस हैं उसके लिए, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो जस्ट आपने ये बोल देना है। ये याद रखिएगा, जिसके लिए भी आपकी फीलिंग्स हैं, आप उसको ये बात लाजमी बताइएगा, क्योंकि सामने वाले के भी यही इमोशंस होंगे, यही फीलिंग्स होंगी, यानी कि आपको आंसर हाँ में मिलने वाला है। तो लाजमी अपनी फीलिंग्स उस पर्सन को बताइएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ये स्टार कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो में से होगा। ये जो स्टार्स है ना, जो मैंने आपको बताए हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, इनमें से किसी पर्सन के साथ आप प्यार करते हैं, आप उसको केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे, तो आप लास्ट में बता दीजिएगा जुलाई के मंथ में, क्योंकि उसका आंसर आपको यस में मिलेगा। बाकी आप अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका जो करियर है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उन पे भी वर्क कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर करना चाहिए, काम में थोड़ी सी चेंजिंग्स लेकर के आनी चाहिए। आप एज अ टीम वर्क काम भी करना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, यानी कि जितना आप फोकस अपने रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, आप उतना ही अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पे। और बाकी आप अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा इस बात को लेकर के परेशान हैं कि पता नहीं फ्यूचर में ये पर्सन आपका साथ देगा या नहीं देगा, ये आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज़ भी है जो अपने माइंड में रखिएगा, ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फियर्स हैं, यानी कि रियलिटी में कोई परेशानी वाली बात नहीं है या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। आपको इसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा दूर होकर के ना, अलग होकर फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कीजिए, चीज़ों को रिसर्च कीजिए,
कीजिए, चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आप जिससे प्यार करते हैं वो भी वाकई में आपसे किस कदर प्यार करता है, क्योंकि आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप उन्हें प्यार करते हैं, आप उन्हें चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, शादी का प्रपोजल चाह रहे हैं। अगर के सिंगल हैं तो यानी कि रिलेशनशिप में हैं बट अभी तक कमिटमेंट नहीं हो पाया, तो आपको ये लगता है कि जैसे आप अभी भी सिंगल ही हैं, आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं गया जहाँ पे आकर के कोई लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करे। ये चीज़ माइंड में रखें कि ये जस्ट आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आपको टेंशन लेनी पड़े। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो वो हर पॉइंट पे आपको कुछ समझाना चाह रहे होंगे जुलाई के मंथ में, हर बात पे आपको रोक टोक करेंगे, चीज़ों को बहुत यानी कि जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि बहुत सारे ओपिनियंस दें, कोई जजमेंट पास करें, कोई गाइडेंस देने की कोशिश करें, लेकिन आप उनकी बात को सुन नहीं रहे, क्योंकि आपको ये लगता है कि जैसे ये इंसान ओवर ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। बट पता है क्या रीज़न है आपके पार्टनर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक तो उनको रियलिटीज़ का नहीं पता, वो बिना किसी सच्चाई को जाने कुछ भी जजमेंट पास करेंगे या फिर कोई ओपिनियन देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इस बंदे में बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ईगो है, ये आपको ईगो दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत स्वीट है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रोक टोक सिर्फ इस बात पे करता है कि आपके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, आप कहीं किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़ो। इनफैक्ट उसको हो सकता है कि अपने लोगों के अगेंस्ट जा करके कोई डिसीजन लेना पड़े जुलाई के मंथ में, कोई स्टेप लेना पड़े, क्योंकि आपके पार्टनर के पास दो रास्ते होंगे जुलाई के मंथ में, उन्हें अपने लिए एक चूज़ करना है और ये डिसीजन जो है लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ भी होगा। ये आसान नहीं है ये फैसले को करना, लेकिन वो करेंगे क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि इस पॉइंट पे आकर के आप दोनों में कम्युनिकेशन ज़्यादा ना हो, यानी कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो बातचीत थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ही वो इस डिसीजन को ले लेंगे वो आपके पास वापस आएंगे, वो बातचीत दोबारा से स्टार्ट कर देंगे और अपने कंफर्ट जोन से वो निकल करके कोई ना कोई फ़ैसला ले रहे हैं। तो ये देखें ना कि एक पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। एक होता है इंसान का कंफर्ट जोन, जब तक वो उसमें होता है ना उसके लिए हर चीज़ बहुत इजी रहती है, लेकिन जैसे वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है उसके लिए कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी स्टेप लेना इतना आसान नहीं होता जो कि आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये लगेगा कि शायद वो आपके साथ दिल से नहीं चल रहे, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। उन लोगों के लिए बता दूं जिनका पहले रिलेशनशिप था, फिर बीच में आकर के कांटेक्ट में कमी आ गई, कम्युनिकेशन कम हो गया या जैसे ब्रेकअप जैसा कुछ हो गया, तो अब आपके जो है वो रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन होने वाली है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाले हैं, दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, कनेक्शन पहले से ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बस वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। आपके लिए उनके दिल में बहुत प्योर फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, आपकी बहुत केयर करते हैं। बस एक पैशनेट रिलेशनशिप है, जैसे कोई इंसान दिल से आपके साथ जुड़ा होता है ना, चाहे वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले आपसे दूर हो जाने की या फिर अलग होने की, लेकिन वो कर नहीं पाता। इस तरह की ही फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। वो आपके पास वापस आएंगे, दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करने का कहेंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपका अपना जो है वो डिसीजन होने वाला है। कुछ बातों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना होगा, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। और वो होंगे क्यों? वो इसलिए होंगे कि आप दोनों का माइंड एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मैच नहीं कर रहा होगा, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे सामने वाला आप पे जो है वो किसी बात का प्रेशर डाल रहा है कि ये काम आप ऐसे नहीं ऐसे करो, जबकि हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाह रहा हो, लेकिन आप बस उससे जो है वो उस तरह की सोच आपकी नहीं होगी, आप उस तरह से डिसीजन को नहीं लेना चाहते या किसी काम को नहीं करना चाहते या कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे। वहाँ पे आकर के दोनों में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जो कि टेम्परेरी सा होगा, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी।
हर चीज़ बहुत ही स्मूथली आपकी लाइफ में जा रही है। जुलाई के मंथ में बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी जुलाई के मंथ के लिए। कुछ हैं कॉम्प्लिकेशंस जो कि आपकी खुद की वजह से हैं, ये चीज़ भी याद रखिए। आप जो ये टेंशन ले रहे हैं या फिर आप सामने वाले के बारे में गलत समझ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बस कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए परेशानी का बाइस हो। अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, रिलैक्स रख करके अपने डिसीजंस लीजिएगा, अपने स्टेप्स लीजिएगा, तब जा कर के आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 70% लोग वीडियोस को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपने ये काम लाजमी कर लेना है। मैं चाहती हूँ आप मुझसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।